Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो भी आपके लवर हैं करंटली, या फिर कोई पास्ट लवर हो सकते हैं, न्यू लवर हो सकते हैं, ठीक है, करंट लवर हो सकते हैं, और दिस कुड बी योर हस्बैंड और वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी सिचुएशन है, सिचुएशनशिप भी है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि इस पर्सन का करंट परसेप्शन क्या है आपको लेके, हाउ दिस पर्सन इज व्यूइंग यू, ठीक है. दिस इज एन ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग, सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस नॉर्थ नोड, जो भी आपका साइन है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग. ओके, नाउ लेट्स सी जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, जो भी लवर ये बेसिकली है, इस पर्सन का करंट परसेप्शन क्या है आपको लेके. लेट्स सी इस पर्सन का करंट परसेप्शन क्या है आपको लेके. लेट्स सी इस पर्सन का करंट परसेप्शन क्या है आपको लेके. लेट्स सी इस पर्सन का करंट परसेप्शन क्या है आपको लेके. ओके, लेट्स सी इस पर्सन का करंट परसेप्शन क्या है आपको लेके. ओके, ओके, आ गए हैं कार्ड्स. ओके, यहाँ से भी हम थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं. मुझे लगता है यहाँ से हमें कुछ इंडिविजुअल मैसेजेस लेने चाहिए. लेट्स सी हाउ दिस पर्सन इज व्यूइंग यू एट द करंट मोमेंट. ओके, लेट्स सी how this person is viewing you at the current moment. Okay, ओके, ओके. देखो, एग्जैक्टली अगर मैं आपके पर्सन के परसेप्शन की बात करूं, पहला यहाँ पे फॉल्स पर्सन की एनर्जी है 8 नंबर, विच इज कार्मिक सिचुएशन. तो इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों का कोई ना कोई कार्मिक लेसन है, कार्मिक सिचुएशन है जो कंप्लीट होना बाकी है, और इस पर्सन को लगता है कि आप डेफिनेटली एक फॉल्स पर्सन हो सकते हो. आपकी इंटेंशन जो है इतनी अच्छी नहीं है, इतनी प्योर नहीं है, प्योरेस्ट इंटेंशंस नहीं है आपकी इस पर्सन को लेके, एंड यू हैव सम सॉर्ट ऑफ मोटिव और कर्मा इन दिस सिचुएशन. इस पर्सन को लगता है कि कोई ना कोई कर्मा आप दोनों का लिंक्ड है जो यहाँ पे पे करने की जरूरत है. सो विद दिस फॉल्स पर्सन, दिस पर्सन फील्स लाइक कि आप दोनों का कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या कोई चीज ऐसी है जो नेगेटिव है आप दोनों के बीच में, जो ओवरकम करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा इस पर्सन को लगता है. ठीक है, सो दिस पर्सन व्यूज यू एज द फॉल्स पर्सन. ठीक है, इन प्योरेस्ट इंटेंशन इस पर्सन को नहीं लगती आपकी. ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि माइट बी यू हैव हिडन मोटिव्स. ठीक है, कुछ हिडन मोटिव्स हैं आपके इस कनेक्शन में जो आप शो नहीं करना चाह रहे. यू कैन सी दिस पर्सन. ठीक है, इस फीमेल पर्सन के बिहाइंड कोई पर्सन है. सो इस पर्सन को लगता है कि आप कुछ स्ट्रैटेजीज भी डेफिनेटली बनाते हो. ठीक है, अनदर एनर्जी है जर्नी. इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप दोनों का कोई कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, डेफिनेटली कोई रीजन है आपके कनेक्शन का. 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन. इस पर्सन को लगता है जब भी आपका कार्मिक कंप्लीशन कंप्लीट हो गया, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में नेगेटिव फेस लेके आ रही है, शायद एक होप इस पर्सन को है, या फिर एक ऐसा सिचुएशन है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई पर्टिकुलर यहाँ पे मोमेंट होगा जो डेस्टाइन्ड हो सकता है. दिस डजंट मीन कि यहाँ पे कमिटमेंट ही होगी या रिलेशनशिप ही होगा. इवन इफ यू आर मैरिड, तो इस पर्सन को लगता है कि कुछ चीजें आप दोनों के बीच में खराब रही हैं, उसके बाद चीजें एक सही पेस में आते हुए दिख रही है. ठीक है, ऑक्यूपेशन माइट बी हैव मेट दिस पर्सन थ्रू योर वर्क. ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इस पर्सन से वर्क के थ्रू मिले होंगे. तो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आपका बहुत ज्यादा कार्मिक अटैचमेंट है टुवर्ड्स ईच अदर. ये चीज मैं देख पा रही हूँ. एंड दिस पर्सन फाइंड्स यू वेरी गुड एट योर वर्क. ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि आप अपना काम अच्छे से करते हो, बट राइट नाउ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर वर्क. ठीक है, कंप्लीटली ऐसा भी मुझे वाइब आ रही है. सो अनदर एनर्जी की बात करूं, मच्योर वुमेन की एनर्जी. मच्योर वुमेन, ओके, माइट बी दिस इज वुमेन. ठीक है, वुमेन निकला, वैसे मैन की एनर्जी है. सो दिस पर्सन फाइंड्स यू मैच्योर इन योर सिचुएशन. ठीक है, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा हो सकती है. एंड देयर इज नंबर 5. ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी करंटली चेंज में है. यू आर चेंजिंग योर पर्सनैलिटी, यू आर चेंजिंग योर आउटलुक, यू आर चेंजिंग योर ड्रेसिंग सेंस, यू आर चेंजिंग योर लुक. बेसिकली कुछ तो आप बदलाव कर रहे हो करंटली. सो ये इस पर्सन को लगता है माइट बी आप अभी फेमिनाइन एनर्जी में हो, दैट यू आर चेंजिंग योर सेल्फ एक बेटर वे में प्रेजेंट करने के लिए अपने आप को. अनदर एनर्जी है चेंज. डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है या तो आप प्लेस चेंज कर रहे हो, या फिर आप स्पिरिचुअल चेंज से जा रहे हो, जहां पे यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ लेसन्स. आप बहुत सारी चीजों की वर्थ समझ रहे हो, बहुत सारे लोगों की वर्थ समझ रहे हो, और माइट बी दिस इज ऑल अबाउट रियलाइजिंग ईच अदर्स वर्थ इन द सिचुएशन. तो यहाँ पे इस पर्सन को मिस भी कर सकते हो आप. हो सकता है कि यू आर मिसिंग दिस पर्सन. ठीक है, और दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्सन इज मिसिंग यू एज वेल. तो मिररिंग एनर्जी आप दोनों के बीच में हो सकती है, ऐसा भी मुझे लग रहा है. नंबर 9 इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग्स.
न्यू बिगनिंग्स। तो इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पर शायद आप इनकी तरफ चेंज होके एक समय पे बदलाव एक्सेप्ट करके तब आप इस पर्सन की तरफ रिटर्न बैक करोगे। देयर इज नंबर मैसेज विच इज 7 नंबर मैसेज। ओके, तो ये इस पर्सन को लगता है कि आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है या कोई ना कोई पर्पस है आपकी कनेक्शन का, और डेफिनेटली एक समय पे आप डेफिनेटली एक दूसरे की तरफ कनेक्ट करोगे विद द मैसेज एनर्जी। शायद इस पर्सन को लगता है कि माइट बी दिस इज अ डेस्टाइन कनेक्शन जो आप वापस क्रिएट कर सकते हैं इस पर्सन के साथ। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी योर एक्स पार्टनर, ठीक है, या आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं करंटली। थॉट्स, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। माइट बी दिस पर्सन इज शोइंग यू थ्रू सोशल मीडिया समथिंग, ठीक है, सोशल मीडिया से आप कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया से आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो रिप्रेजेंट कर रही है शोइंग ऑफ टू समथिंग, ठीक है, लाइक किसी तरीके का शो ऑफ यहाँ पे हो सकता है जो आपको बेसिकली इस पर्सन की लाइफ के बारे में बताता है। और दिस कुड बी लाइक यू नो जहाँ पे वही चीज़ आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव आउटकम क्रिएट करते हैं, या फिर माइट बी दिस इज ऑल अबाउट कि आप मिररिंग एनर्जीज में हो, आप 5D लेवल पे कनेक्टेड हो, तो बहुत सारे मैसेजेस आप एक्सचेंज करते हो, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। दिस पर्सन डाउट्स योर इंटेंशंस। बेसिकली ये पर्सन आपके इंटेंशन को डाउट करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपकी प्योरेस्ट इंटेंशंस नहीं है। डेफिनेटली आप कुछ पर्पसली कनेक्ट होते हो लोगों के साथ, या फिर आपका एक रीजन होता है, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन फाइंड्स यू वेल ऑल्सो, ठीक है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो जहां पर आप एक सीरियस एनर्जी को ग्रैब करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, और इस पर्सन को लगता है आप भी इनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, और बेसिकली ये बिल्कुल भी ओवरकम नहीं कर पाते हैं सिचुएशन को। आपके बारे में सोचने से ये पर्सन बिल्कुल भी ओवरकम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रिटर्निंग टू रियलिटी, बट इनको लगता है कि शायद वो चीज़ थोड़ा मुश्किल है। कमिंग होम एंड येस ग्राउंडिंग, तो ये पर्सन कोशिश करते हैं आपके थॉट्स को लेट गो करने की, बिकॉज लाइक दिस इज लाइक इंटेंस, और इनके लिए लेट गो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अनदर एनर्जी है फॉलो योर ओन गट एडवाइस, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन ट्रस्ट करते हैं सिचुएशन में कि आप दोनों का एक दिन यूनियन जरूर होगा या चीज़ें बहुत बेटर होंगी। आई डोंट नो व्हाई मुझे मेजरली लोगों के लिए ऑन ऑफ, या फिर यहाँ पे एक ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे आप कंप्लीटली इन्वेस्टेड नहीं हो एक दूसरे की तरफ, ऐसी सिचुएशन लग रही है, ठीक है। लाइक देयर विल बी ऑन ऑफ, और या फिर सेपरेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। अनदर एनर्जी है मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट, ओके, नॉस्टैल्जिया, आइडियलाइजिंग द पास्ट, फियरिंग यू हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं एंड दे आर रिग्रेटिंग ऑफ देयर मिस्टेक्स बेसिकली एज ऑफ नाउ। बहुत एक इंटेंस रिग्रेट इस पर्सन की एनर्जी में मुझे लग रहा है, रिग्रेटिंग अ लॉट अबाउट द सिचुएशन कि इन्होंने आपको खो दिया है या आपको अपनी लाइफ में वापस नहीं पा पाएंगे, इस तरीके का नेचर्स कम्युनिकेशन। तो हो सकता है कि ये पर्सन ट्राई करें यूनिवर्स से कनेक्ट होने का, एंजल से कनेक्ट होने का, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने का, ताकि आपको पा सकें, ठीक है। फ्लावर एनर्जीज, ठीक है, और एलिमेंटल मैसेजेस, तो डेफिनेटली ये डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हुए पर्सन दिख रहे हैं। दे आर आस्किंग फ्रॉम गॉड कि ये आपको वापस अपनी लाइफ में पा पाए, ठीक है, वापस ही कनेक्शन कंटिन्यू कर पाए, ऐसा कुछ लग रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी जो इंडिकेट करी मैनेज टू बी ग्लैड। मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं बहुत खुश दिखाने की, अपने आप को बहुत हैप्पी दिखाने की, बट आई डोंट फील लाइक दिस पर्सन इज हैप्पी, ठीक है। ये क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस रिगार्डलेस ऑफ कंडीशन, कि खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं जो भी कंडीशन आप दोनों के बीच में है, जो भी इनके लाइफ में चल रहा है, फिर भी ये खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। यू आर रेयर एंड फ्री, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज्यादा रेयर हो और फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो अपनी लाइफ में, और आप बहुत रेयर पर्सनैलिटी हो। देयर आर नॉट सेम लाइक यू, इस पर्सन को लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। दे हैव नॉट फाइंड अ पर्सन लाइक यू, लाइक दिस इज कॉल्ड चार्मिंग पर्सन, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और इनको लगता है कि इन्होंने कभी भी ऐसे इंसान से कभी भी मुलाकात नहीं करी है। द टाइप ऑफ पर्सन यू आर। इम्पॉसिबल थिंग्स की एनर्जी है वर्किंग थ्रू डिसबिलीफ, यहाँ पे एनर्जी है इम्पॉसिबल, वर्किंग थ्रू डिसबिलीफ, इमेजिनेटिव लीप्स, फ्रेश प्रोस्पेक्टिव। तो इस पर्सन को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि शायद ये कनेक्शन थोड़ा इम्पॉसिबल हो सकता है बिटवीन बोथ ऑफ यू, बट फिर भी ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि लाइक ये फिर भी इस कनेक्शन में वर्कआउट करने को रेडी है। आई डोंट सी दिस पर्सन इज गिविंग अप ऑन यू, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। इमेजिनेटिव लीप्स, मुझे लगता है कि कुछ सिचुएशन में ये पर्सन सोचते हैं कि ऐसा कुछ करेंगे, आपकी तरफ कोई मूव लेंगे, एक्शन लेंगे, और डेफिनेटली वो वर्कआउट कर रहा है, और अभी तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कनेक्शन को कैसे बदलाव करा जा सकता है। अनदर एनर्जी है आई वांट टू बी अ क्वीन, ठीक है। ये कंट्रोलिंग इशू से डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है ये एनर्जी। स्टार्टिंग योर सोवर्जिनिटी, डिक्लेयरिंग फ्रीडम, पासिंग ए टेस्ट। तो इस पर्सन को लगता है कि जब भी आगे जाके कनेक्शन होगा इसमें आप लाइक यू नो दे हैव द कंट्रोल, दे हैव द पावर इन दिस कनेक्शन। तो इनको लगता है कि पावर इनके हाथ में होगी, कनेक्शन का कंट्रोल इनके हाथ में होगा, चीजें ये वर्कआउट कर पाएंगे। तो ऐसा लगता है कि ये डोमिनेंस चाहते हैं इस कनेक्शन में, पावर चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, एंड दे फील लाइक इनके पास है वो चीज, ठीक है। मैसेजेस फॉर अ रैपिड सर्विस टू द एनिमल वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली
ये पर्सन आपके साथ कोई पर्पस समझते हैं। दिस पर्सन फील्स लाइक कि आपका प्रोफेशनली कोई पर्पस है, या फिर डेफिनेटली कोई ना कोई अटैच पर्पस है आप दोनों का, ठीक है। या फिर आप एक सोल फैमिली, सेम सोल ट्राइब से आते हो, सेम सोल फैमिली से आते हो फ्रॉम द पास्ट लाइफ। ऐसे इस पर्सन को लगता है यू हैव गुड कर्मास विद ईच अदर, बट कुछ कार्मिक साइकिल्स थी जो आप एंड करते हुए दिख रहे हो इस पर्सन को। यूज योर टाइम वेल। इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं इनको कनेक्शन में सही से चीजें वर्कआउट करने की जरूरत है। इस पर्सन को लगता है आपके लिए मैसेज आ रहा है, मेक एवरी मोमेंट काउंट। इस पर्सन को लगता है कि डेफिनेटली आपको सोच समझ के एक्शंस लेने चाहिए, टाइमिंग को अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। सो डेफिनेटली यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ऐसा इस पर्सन को लगता है, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि जो भी एक्शंस आपने लिए, द अननोन, यू आर फॉलोइंग बेसिकली इन दैट एक्शन, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि जो भी चेंजेस आपने करे, जो भी एक्शंस आपने लिए, यू आर फॉलोइंग इन दैट टाइप ऑफ एक्शंस, और डेफिनेटली आपको रिग्रेट होगा और यू विल रिटर्न बैक टू दिस पर्सन पॉसिबली इन द फ्यूचर, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन के लिए दिख रही है। सो दैट इज फ्रॉम योर पर्सन एनर्जी। आई होप गाइस यू लव दिस रीडिंग। यहाँ पर आप 888 करके टाइप कर सकते हैं फॉर स्टेबिलिटी, एंड अनदर एनर्जी विच इज 777 for divine support, okay, and 999 for endings and transformation, okay. So that is for today guys. Thank you very much guys. Bye bye.